हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हम अपनी प्रीलिम्स सीरीज़ के करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यू की सीरीज़ को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन एन ऐप कॉल्ड एज पालन 1000। तो इस पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट इज़ एन ऐप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो उन्होंने पेरेंटिंग और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए बनाई है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ये जो ऐप है ये बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए काम करती है इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लाइफ, और ये केयर गिवर्स जो हैं पेरेंट्स या फिर कोई और केयर गिवर उसको प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करती है एवरीडे रूटीन फॉलो करने के लिए उनकी केयर करने में। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ये जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो मिशन है उसके साथ अलाइंड है। सो हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो बेसिकली ये जो पालन 1000 ऐप है दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसमें बच्चों की फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं डेवलपमेंट के उनसे रिलेटेड एडवाइसेस गाइडेंस एंड जो है कोचिंग दी जाएगी पेरेंट्स को या फिर जो भी केयर टेकर्स हैं बच्चों के उनको। ये 1000 डेज जो होते हैं दीज आर कंसिडर्ड द फर्स्ट 1000 डेज आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एंड इन फर्स्ट 1000 डेज में आते हैं 9 मंथ जो प्रेगनेंसी के होते हैं एंड द फर्स्ट 2 years जो शुरुआत के जो 2 years होते हैं ये 3 मिला के अराउंड 1000 डेज होते हैं। तो ये 1000 डेज में बच्चे के डेवलपमेंट में राइट न्यूट्रिशन, राइट केयर, राइट कहना चाहिए एक तरह से पूरा मेंटेनेंस उनका सब कुछ उनकी बेसिकली देख रेख वो की जानी चाहिए, तभी वो हेल्दी फिट एंड मेंटली साउंड बच्चे की तरह डेवलप हो पाते हैं, एज अ पर्सन डेवलप हो पाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसी चीज़ को ध्यान में रख के पालन 1000 ऐप जो है ये इंस्टॉल या लॉन्च करी थी फॉर द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। ये प्रोग्राम जो है ये मिशन जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ अलाइन होता है, जिसमें बच्चों के चाइल्डहुड की मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 6 years ऑफ एज बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का पूरा ख्याल रखने का मिशन ये कवर करता है। सो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग बट इज because this app hasn't been developed by Ministry of Women and Child Development but by Ministry of Health। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन B becomes right, that is 2 and 3 only। देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली पहली कंट्री बना है, इनमें से कौन सी कंट्री पहली कंट्री बना है जो पीरियड प्रोडक्ट्स सबको फ्रीली प्रोवाइड कराता है या कराएगा। तो 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, स्कॉटलैंड, इंडिया, यूएसए एंड स्वीडन। सो वील हैव टू टेल विच इज़ द राइट ऑप्शन। सो स्कॉटलैंड इज़ द राइट आंसर। स्कॉटलैंड ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है दैट इज़ पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट। इसके अंदर में इट हैज़ बिकम लीगल राइट, ये वहाँ की जो एडल्ट्स हैं फीमेल एडल्ट्स जो हैं उनके लिए एक लीगल राइट हो गया है कि वो स्टेट से पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो भी पैड्स लगते हैं, सैनिटरी पैड्स लगते हैं या जो भी कोई प्रोडक्ट लगता है उनकी हाइजीन को उनकी मेंस्ट्रुअल केयर करने के लिए वो उनको पब्लिकली अवेलेबल कराई जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये लाइब्रेरीज हो गए, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो लोकली फैसिलिटी है या लोकली अवेलेबल होते हैं वो अपने वॉशरूम्स में टॉयलेट्स में ये सैनिटरी पैड रखेंगे और उनको अवेलेबल कराएंगे फीमेल्स को फ्री ऑफ द कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ द कॉस्ट। सो दिस स्कॉटलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये लॉ बनाया है जो फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फ्रीली पीरियड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा। सो दैट इज़ वाई आवर ऑप्शन ए बिकम्स राइट। Then we move on to our third question. Our third question is related to मंथन प्लेटफॉर्म। सो मंथन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ये इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम के बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इस प्लेटफॉर्म का एम है इंडिया को सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हैं वो मीट करने में हेल्प करने देना इन अलाइनमेंट विद UN डिफाइंड SDG चार्टर। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट सेज कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है या इसको रन करता है एंड इट इज़ लेड बाय ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सो वी विल हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले तो
हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज मंथन प्लेटफॉर्म। सो मंथन प्लेटफॉर्म जो है ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर में यूएन के जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का और साइंटिफिक रिसर्च बॉडीज़ का और डेवलपमेंट इकोसिस्टम का, मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, इन तीनों को मर्ज करने का, इन तीनों को कोलैबोरेशन कराने का एम है, जिससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस सर्च किए जा सकें, ढूंढे जा सकें, जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि ये कोलैबोरेशन अचीव करने में हेल्प करता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में हेल्प का एम या अटेम्प्ट करता है in order to achieve the sustainable development goals. Regarding the third statement, this statement is also right. It is being powered by National Stock Exchange Information Technology. Now NSEIT क्या है? NSEIT जो है एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में काम करता है। तो ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह एक टेक्नोलॉजिकल टूल की तरह ये टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है इन तीनों को, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक रिसर्च बॉडीज़ एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को, ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर पाएँ। सो उसके अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होते हैं। दैट इज़ वाई आवर ऑप्शन डी बिकम्स राइट। Then we move on to our next question, that is which of the following is correct about Rhine river। हमको यूरोप की एक रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है राइन रिवर के ऊपर। सो हमको 3 स्टेटमेंट राइन रिवर के बारे में दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि ये स्विस एल्प, मतलब स्विट्ज़रलैंड में जो एल्प माउंटेन्स हैं, ये वहाँ से निकलते हैं और नॉर्थ सी में जाते हैं और रॉटरडैम एंड एम्स्टर्डम के पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ये कुछ कैनाल्स और कुछ रिवर्स जो हैं, ये राइन रिवर को यूरोप की एक दूसरी रिवर डेन्यूब रिवर से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम ब्लैक सी तक पहुंच सकते हैं इस रिवर के रूट से। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ये रिवर जो है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क एंड नीदरलैंड, इन कंट्रीज से निकलती है। सो वी हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो देख लेते हैं, सबसे पहले राइन रिवर के बारे में देख लेते हैं। दिस इज़ द राइन रिवर। सो यहाँ पे हम ड्राइंग अ लाइन। सो ये जो लाइन के यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज़ द राइन रिवर विच इज़ गोइंग ऑन इन द नॉर्थ सी यहाँ पे, and this is the Danube river which is flowing just south of Rhine river and flowing into the Black Sea। so ये Rhine और Danube के ऊपर हमको ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। so you can see here कि Rhine और Danube दोनों अलग अलग रिवर हैं। यहाँ पे आई एम सर्कलिंग दैट आउट, ये यहाँ से राइन रिवर निकल रही है। अब ये राइन रिवर देख लेते हैं ये निकलती कहाँ से है। सो यू कैन सी हियर कि राइन रिवर जो ओरिजिनेट होती है ये स्विट्ज़रलैंड से होती है। ये राइन रिवर जो ओरिजिनेट होती है ये स्विट्ज़रलैंड से ओरिजिनेट होती है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से राइन रिवर निकल रही है। एंड ये स्विट्ज़रलैंड में जो एल्प माउंटेन्स हैं यहाँ से निकलती है। उसके बाद दिस एंटर्स या दिस मेक्स द बाउंड्री ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती है। उसके बाद इट मूव अप होने के बाद ये बेसिकली जर्मनी में एंटर हो जाती है और जर्मनी में एंटर होने के बाद ये वाया नीदरलैंड जो है ये यहाँ पे नॉर्थ सी में मर्ज हो जाती है। तो एक चीज़ यू कैन ऑब्जर्व है, डेनमार्क जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि डेनमार्क इज़ अ टोटली डिफरेंट कंट्री। यू कैन सी हियर दिस इज़ द डेनमार्क, दिस इज़ डेनमार्क। सो डेनमार्क का दिस इज़ डेनमार्क। डेनमार्क का राइन रिवर से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो अगर आप इस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि डेनमार्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स या नॉट पार्ट ऑफ द पाथ जहाँ से राइन रिवर जो है वो फ्लो होती है। अब ये जो बाकी के 2 बचे हुए स्टेटमेंट हैं, इन 2 स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नॉर्थ सी में ड्रेन करती है, ये तो हमने देख लिया, दिस इज़ राइट। दिस इज़ द नॉर्थ सी जहाँ पे राइन रिवर फ्लो होती है। ये राइन रिवर एम्स्टर्डम और रॉटरडैम के जो पोर्ट्स हैं, दिस इज़ रॉटरडैम एंड दिस इज़ एम्स्टर्डम। इन दोनों पोर्ट्स को एक कैनाल से कनेक्ट करती है आपस में। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें जितने भी पॉइंट्स से हमने देखा है वो सारे सही है। एक तो ये स्विस एल्प से निकलती है, दूसरा ये नॉर्थ सी में ड्रेन होती है, तीसरा ये रॉटरडैम एंड एम्स्टर्डम के पोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स को कनेक्ट करती है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में
ये राइन और डेन्यूब के ओरिजिन तो अलग अलग हैं, बट एक को ट्रिब्यूटरी है राइन रिवर की जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज मेन रिवर। ये मेन रिवर राइन को डेन्यूब से कनेक्ट करती है और इसके अलावा कुछ कैनाल्स भी निकाली गई हैं जो राइन को डेन्यूब से कनेक्ट करती है, जिससे आप ब्लैक सी तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे डेन्यूब रिवर ड्रेन करती है। सो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। इफ़ यू कैन करेक्ट ऑब्जर्व यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करिएगा, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है ये ध्यान से देखेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज वाई आवर ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू तलाक ए हसन। तो तलाक ए हसन से हमको क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है इससे रिलेटेड वो ये है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसा कि होता है, अपोजिट टू दैट तलाक ए हसन जो होता है ये ऐसा डाइवोर्स होता है जिसमें एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होता है 2 बार डाइवोर्स डिक्लेयर करने में, या 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिक्लेरेशन या गैप होता है दोबारा डिवोर्स प्रोनाउंस करने में। द सेकेंड स्टेटमेंट इज तलाक ए हसन तब एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता जब वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में हो या फिर प्रेगनेंसी में हो। और थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रिपल तलाक जो है कुरान में मेंशन नहीं है, जबकि तलाक ए हसन कुरान में मेंशन है। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं तलाक ए हसन क्या होता है। सबसे पहले तलाक ए हसन जो होता है ये इस्लामिक वे ऑफ डाइवोर्स होता है एक, जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि जब कोई एक मेल इस्लाम में इस्लामिक कल्चर के अंदर में किसी फीमेल को या वुमेन को बार बार रिपीटेडली एक बार में ही मल्टीपल टाइम तलाक 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 डिक्लेयर कर देता है या तलाक का अनाउंसमेंट कर देता है मल्टीपल टाइम बैक टू बैक एक ही बार में, देन दैट इंस्टेंट डिवोर्सेस या इंस्टेंट तलाक इज गिवन। हालांकि इस फॉर्म ऑफ तलाक में रिकंसाइलेशन का कोई स्कोप नहीं होता। मतलब एक बार जब आपने मल्टीपल टाइम डिवोर्स डिक्लेयर कर दिया, देन देयर इज़ नो अदर वे या नो अदर ऑप्शन कि हस्बैंड और वाइफ अपना रिकंसिलिएशन कर दें और तलाक कैंसिल कर दें। एज कम्पेयर टू दैट ट्रिपल तलाक या तलाक ए हसन जो होता है, ये तलाक ए हसन डिफरेंट वे में होता है। इसमें एटलीस्ट 1 मंथ का गैप या 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का गैप होता है और इसमें सिस्टम जो होता है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इसमें फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करने के बाद, फर्स्ट टाइम जब हस्बैंड तलाक डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद इमीडिएटली दोनों सेपरेट नहीं होते, दे लिव टुगेदर फॉर 1 मंथ एंड 1 मंथ के बाद कंप्लीट होने के बाद अगर वो हस्बैंड जो है वो दोबारा तलाक डिक्लेयर करता है, देन उसके बाद 1 मंथ का एक और बार गैप रखा जाता है और इसके बाद भी दोनों हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो साथ में रहते हैं अनटिल एंड अनलेस जब थर्ड टाइम 2nd मंथ के कंप्लीट होने के बाद भी अगर हस्बैंड ये बोलता है कि ही वांट्स द तलाक और या फिर वो तलाक तीसरी बार प्रोनाउंस कर देता है, देन इन दैट केस तलाक इज ग्रांटेड। दिस इज नोन एज तलाक हसन। मतलब 2 महीने के लिए वो जो है दोनों हस्बैंड वाइफ कपल जो है दे रिमेन टुगेदर, दे स्टे टुगेदर सो एज टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी, ये चांस देखने के लिए कि क्या उनके बीच में जो डिस्प्यूट है या कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए। तो दे ट्राई कि उनके दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए और अगर उसके बाद भी नहीं होती है देन ओनली डिवोर्स इज ग्रांटेड। तो ये तलाक हसन होता है। अगर एक कंडीशन, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है, अगर वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में है या प्रेगनेंसी में है तो उस केस में अगर कोई मेल या हस्बैंड प्रोनाउंसमेंट कर भी देता है तलाक का तो भी उस केस में डिवोर्स नहीं हो सकता। तो जब तक प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं हो जाती, प्रोनाउंसमेंट कर भी दिया हो तो भी प्रेगनेंसी के ख़त्म होने तक जो है तलाक ग्रांट नहीं किया जा सकता तलाक हसन में। एक और तरीका होता है तलाक का इस्लामिक कल्चर में, दैट इज़ तलाक एहसान। तलाक हसन और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद ये ठीक एक और टाइप का तलाक है। इसके अंदर में एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट किया जाता है और प्रोनाउंसमेंट होने के बाद जो वुमेन है वो इद्दत का पीरियड या वेटिंग पीरियड 3 मंथ का वेटिंग पीरियड के लिए वेट करती है, मतलब 3 मंथ वेट करती है। अगर अगर वो दोनों कपल चाहें तो वो 3 मंथ के पीरियड में डिवोर्स को कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि अगर 3 मंथ के पीरियड में डिवोर्स का एनल या डिवोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई प्रोनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन नहीं होता है
तो फिर वो जो वुमेन होती है शी बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू मैरी एनी अदर मैन, या फिर शी कैन चूज टू स्टे सिंगल, जैसा उसको ठीक लगता है। सो ये दोनों ही तलाक हसन और तलाक एहसान जो हैं, इन दोनों फॉर्म को सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में वैलिडिटी दी गई है। एक और टाइप का तलाक है जो क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, बट वी कैन डिस्कस दिस। खुला एक टाइप ऑफ तलाक होता है जो वुमेन के पास ये राइट होता है। अगर कोई वुमेन तलाक देना चाहती है, अभी तक हमने ऊपर जो पढ़े हमने तलाक के टाइप, उसमें हस्बैंड यूज टू प्रोनाउंस डाइवोर्स। अगर किसी वुमेन को डिवोर्स चाहिए हो तो उसके पास भी ये राइट होता है कि वो अनसक्सेसफुल मैरिज को खुला के थ्रू एंड कर सके। यहाँ पर वुमेन किसी भी मैन को तलाक के लिए मतलब मैरिज को कैंसिल करने के लिए बदले में कुछ देती है एज अ गिफ्ट या एज अ कुछ सिंबल, एंड उसको एक्सेप्ट करने के बाद हस्बैंड अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है देन द मैरिज गेट्स डिसॉल्व। तो अप्रैल 2021 में केरला हाई कोर्ट ने इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स को भी वैलिड डिक्लेयर किया था। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो हमारा क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि तलाक हसन में या तो आप 1 मंथ का गैप रखते हैं एटलीस्ट, या फिर 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वेट करते हैं दोबारा तलाक प्रोनाउंस करके तलाक लेने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तलाक हसन जो है वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के टाइम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज जब ट्रिपल तलाक मेंशन नहीं है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मेंशन नहीं है कुरान में, जबकि तलाक हसन जो है ये कुरान में मेंशन है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो ऑल ऑफ आवर 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट. So these were the 5 questions of the day. I hope they were helpful for you in learning something new for the purpose of exam. So if you like the video, please do like it and share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you.